स्क्रीन पे आप ये जो वर्ड्स देख रहे हैं इन्हें प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें बोलने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आप इन्हें प्रोनाउंस ठीक कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स इस वीडियो से पता चलेगा कि क्या आप इन वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये सिंपल से आसान से दिखने वाले डेली यूज के वर्ड्स में जरा जरा से डिफरेंस की वजह से वर्ड्स का मीनिंग और सेंटेंस बदल जाता है। हाँ, क्योंकि ये होमोग्राफ्स कहलाते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सेंटेंसेस। जी हाँ, तो कहीं मत जाइएगा, फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर 90% लोग इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये पता चलेगा आपको। जी हाँ, माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स। नंबर 1, अब इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है। जो नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन है वो है लीड, किसी को गाइड करना, डायरेक्ट करना, नेतृत्व करना। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि वह प्रतियोगिता में टीम का नेतृत्व करेगी। शी विल लीड द टीम इन द कॉम्पिटिशन। अब नंबर 2 जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लेड। जी हाँ, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है पर प्रोनाउंसिएशन का तरीका बदल जाता है, यूज बदल जाता है प्रोनाउंसिएशन के कारण। अब इस लेड को हम हिंदी में कहते हैं सीसा, जो एक तरह का मेटल होता है, जैसे कि पाइप सीसे से बनी है। द पाइप्स आर मेड ऑफ लेड। नंबर 2, अब इसे आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वीडियो को जरा पॉज करके ना प्रोनाउंस करने की कोशिश करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। अब इससे पहला जो तरीका है प्रोनाउंस करने का, जिसे हम आंसू कहते हैं, ठीक है, हमारी जो आंखों से जनरली निकलते हैं, उसे प्रोनाउंस करने का तरीका है टीयर, जैसे कि फियर। ओके, जैसे कि उसने अपने चेहरे से एक आंसू पोंछा। शी वाइप्ड अ टीयर फ्रॉम हर फेस। अब अगेन सेम स्पेलिंग के साथ जो दूसरी प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी? जिसे हम फाड़ना कहते हैं, उसे हम बोलेंगे टेर। टेर, जैसे कि फेयर। समझ आया? जैसे कि उसने गलती से कागज फाड़ दिया। अब यहाँ पे हम टेर, जो कि एक वर्ब की तरह से यूज हो रहा है, उसे अगर हम पास्ट में बदलेंगे दैट बिकम्स टोर। ही एक्सीडेंटली टोर द पेपर। समझ आया? टीयर एंड टेर। नंबर 3, दिस वन। अब इसकी पहली जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बेस, जिसे हम म्यूजिक के फील्ड में यूज करते हैं, जैसे गहरी आवाज कहा जाता है। जैसे कि गायक की आवाज गहरी है, द सिंगर हैज अ बेस वॉइस। नंबर 2 जो प्रोनाउंसिएशन है उसे हम कहेंगे बास, जो एक तरह की मछली होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने फिशिंग करते हुए एक बास पकड़ ली, एक प्रकार की मछली पकड़ ली। They caught a bass while fishing. वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे पूरा देख कर जाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखाएं। नाउ ये बहुत सिंपल सा, सरल सा दिखने वाला वर्ड, जिसे आई एम श्योर हर कोई गलत बोलता है। अगेन इसकी भी दो प्रोनाउंसिएशन है। नंबर 1 जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जिसे हम ऐसे झुकना के सेंस में यूज करते हैं, उसे बाव कहा जाता है। बाव, जैसे कि उसने अपनी प्रस्तुति के बाद दर्शकों के सामने झुका। He bowed to the audience after his performance. अब जो नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन है सेम वर्ड की, सेम स्पेलिंग की, वो है बो। बो एंड एरो। जैसे कि जो आर्चर था उसने तीर चलाने के लिए धनुष का उपयोग किया। The archer uses a bow to shoot arrow. Number 4. This one again बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस वर्ड को, बट फिर से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। अब नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन, जिसे हम लाइन या सीरीज कहते हैं, हम पंक्ति जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं रो। जैसे कि वहां कुर्सियों
कि लंबी पंक्ति थी। देयर वॉज अ लॉन्ग रो ऑफ चेयर्स। नंबर 2 जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जिसे झगड़े के या आर्ग्यूमेंट के सेंस में लिया जाता है, उसे हम कहते हैं राव। राव मतलब उन्होंने एक गलत फहमी के कारण झगड़ा किया था। दे हैड अ row ओवर अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इसे आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? अगेन इस वर्ड की भी दो प्रोनाउंसिएशन है। अगर चोट के सेंस में यूज कर रहे हैं तो आप इसे वून बोलेंगे, जैसे कि सैनिक के पैर में चोट थी। सोल्जर हैड अ वूंड ऑन हिज लेग। अब अगर आप इसे घुमाने के सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पास्ट फॉर्म होता है वाइंड का, तो वहां पर आप इसे वाउंड बोलेंगे, जैसे कि उसने सोने से पहले घड़ी घुमाई। ही वाउंड द क्लॉक बिफोर गोइंग टू बेड। अब इसे तो सभी यूज करते हैं एंड आई एम श्योर आप इसे गलत बोलते होंगे। अब इसे अगर आप वस्तु के या किसी चीज के सेंस में यूज कर रहे हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल पर एक अजीब वस्तु थी। देयर वॉज अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल। बट अगर आप इसे विरोध करने के, डिसएग्रीमेंट के सेंस में यूज कर रहे हैं, वहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस स्लाइड सा देखने को मिलेगा। वहां पर आप इसे प्रोनाउंस करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि उसने बैठक में प्रस्ताव का विरोध किया। He objected to the proposal in the meeting. अब ये बड़ा ही कॉमन है एंड आई एम श्योर इसे आप ठीक प्रोनाउंस करते होंगे। नंबर 1 जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लिव, जीना। जैसे कि मैं खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। और नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन तो आई एम श्योर आपको पता ही होगी, आजकल मैच का सीजन है तो लाइव स्ट्रीमिंग तो सभी देखते होंगे। लाइव मतलब जब रियल टाइम में कोई चीज दिखाई जा रही होती है, जैसे कि कॉन्सर्ट को इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। द कॉन्सर्ट इज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड ऑन द इंटरनेट। नाउ इसके भी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। नंबर 1 है मिनट, ठीक है, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन है माइन्यूट, टाइनी, बहुत छोटा। जैसे कि दीवार में एक छोटी सी दरार थी। देयर वॉज अ माइन्यूट क्रैक इन द वॉल। नाउ ये अगेन काफी ज्यादा यूज किए जाने वाला वर्ड है। अगर YouTube या Instagram की बात करें तो जो नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन है ना वो है कंटेंट। कंटेंट जो मटेरियल या इंफॉर्मेशन सामग्री होती है। किताब की सामग्री बहुत रोचक थी। द कंटेंट ऑफ द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और नंबर 2 जो प्रोनाउंसिएशन है जिसे संतुष्टि के तौर पे यूज किया जाता है, सेटिस्फाइड रहने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं कंटेंट। कंटेंट अपना काम खत्म करने के बाद वह संतुष्ट, कंटेंट महसूस करती थी। शी फेल्ट कंटेंट आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क। सो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनका यूज भी बदल जाता है। कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।